साथियों, आज आपको मैं एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं जो इंजेक्शन हमारी इस वेटनरी में, पशुपालन में, पशुओं के इलाज के लिए एक सबसे बेहतरीन इंजेक्शन है, जिसका नाम है साथियों एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम बोल सकते हैं कि विटामिन सी का इंजेक्शन है। अब इसका डॉक्टर बहुत कम उपयोग करते हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ शून्य लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इसका उपयोग करते हैं कि वास्तविक में ये इंजेक्शन इतने काम करता है और हमें पता ही नहीं है। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को यह इंजेक्शन आसानी से ठीक कर देता। कौन? हमारे ये एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन। लेकिन लोग जानते ही नहीं है। तो साथियों, आज इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलने वाली। हम किन किन इस बीमारियों में इसको लगा सकते हैं, कितनी मात्रा में लगा सकते हैं, क्या यह गाभिन पशु को लगा सकते हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी रूट है, क्या हम इसको कैसे लगा सकते हैं, यह संपूर्ण जानकारी आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो साथियों, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन है, जिसका नाम है विटामिन सी, हम बोल सकते हैं इसको, यह इंजेक्शन खास करके पशुओं में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। यानी यह बड़ी से बड़ी बीमारियों को भगाने का काम करता है। सिंपल भाषा में आपको समझा दें कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है तो उसको वहां से दूर हटाने का काम करेगा कौन? हमारा एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन। यह इंजेक्शन पशु की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी आपके पशु पर हावी हो गई है, वहां पर आपका कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर काम करेगा हमारा विटामिन सी वाला इंजेक्शन। ये उस बीमारी को वहां से निकाल देगा। सबसे पहले बात करें हम इस इंजेक्शन को कैसे लगा सकते हैं। हम इस इंजेक्शन को आईईवी भी लगा सकते हैं, यानी नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं और चमड़ी में भी लगा सकते हैं। एसी लगा सकते हैं, आईएम लगा सकते हैं और आईवी भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, यानी तीनों रूट से लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी पूरी तरीके से इंजेक्शन हमारा से पे आप गाभिन भैंस या किसी भी भैंस को आप किसी भी अवस्था में इसको लगा सकते हैं। लेकिन यह इंजेक्शन ऐसा है कि इसको हमें कहीं कहीं पर नहीं भी लगाना चाहिए। वह भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि किन बीमारियों में इस इंजेक्शन को हम नहीं लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि इस इंजेक्शन को हम किन किन बीमारियों में लगा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करूं मैं वायरल डिजीज की। वायरल डिजीज में आपको पता ही है बहुत सारी बीमारी आती है। एचएस गलघोटू रोग हो गया, एफएमडी आ गई, उसमें फुट रोट आ गया, एंथ्रेक्स आ गया, सब वायरल डिजीज में आती है साथियों। इन कंडीशन में आप ये इंजेक्शन लगाना बिल्कुल ना बोले। यदि आप एफएमडी वाले पशु को, यदि आप गलघोटू वाले पशु को या एंथ्रेक्स वाले पशु को आप ये हमारा विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन यदि लगा देते हैं तो उस पशु के बचने के काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं। यानी वह पशु मरता नहीं है, वह पशु बीमारी से लड़ जाता है और आपकी जो एंटीबायोटिक यदि आपके इसके साथ लगाएंगे तो आपकी वह दवा काम कर जाती है और आपका पशु, गलघोटू वाला पशु, एकदम से रेडी हो जाता है ये इंजेक्शन लगाने के बाद। देन इसके अलावा हम इसको कहां पर लगा सकते हैं? इसके अलावा हम इसको लगाएंगे निमोनिया में। कैसा भी निमोनिया हो, खतरनाक से खतरनाक निमोनिया हो गया हो, अब वह ठीक नहीं हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा कुछ कर लिया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, पशु ने खाना पीना भी छोड़ दिया है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज दे रहा है पशु, निमोनिया हो गया, खांस रहा है, बहुत सारी बीमारी हो रही है, लेकिन आपका वहां पर कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे इस इंजेक्शन को। यदि आप वहां पर यह इंजेक्शन लगा देते हैं तो साथियों आपका वह निमोनिया वाला पशु एकदम से तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह पशु की इम्यूनिटी बढ़ा देगा और जब पशु की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो हमारा पशु खाने पीने लग जाएगा और उस बीमारी को भी अपने शरीर से अलग हटा देगा। तो यह आपके पशु का निमोनिया भी ठीक करता है। इसके अलावा अगली बात आती है कि यह पशु में थनैला रोग को भी ठीक करता है। थनैला रोग में यदि पशु के दूध के साथ खून आने लगा है, मिल्क में ब्लड आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है, बहुत सारा इलाज कर दिया, आप वहां पर एक बार इस इंजेक्शन को लगाइए, आपके पशु के जो दूध में खून आ रहा था वह बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आपकी गाय भैंस के दूध के साथ चिथड़े आ रहे हैं, फटा हुआ दूध निकल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, सब कुछ कर लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, एक बार आप वहां पर यह इंजेक्शन लगा दीजिए, आपके जो भी भैंस के दूध से चिथड़े आ रहे थे, फटा हुआ दूध निकल रहा था, वह एकदम से ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। देन इसके अलावा मान लीजिए आपके पशु के तन सूखने लगे हैं या कट फट गए हैं या वहां से नीचे गिरने लगे, फंगल मेस्टाइटिस हो गया। फंगल मेस्टाइटिस तो ठीक ही नहीं होता है, पहली बात तो आप वहां पर बड़े बड़े एंटीबायोटिक मारते हैं लेकिन काम नहीं करता है, क्योंकि फंगल मेस्टाइटिस में, फंगल डिजीज में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, वहां पर काम करेगी हमारी विटामिन सी। मान लीजिए पशु को कहीं पर चोट लग गई है, घाव हो गए बड़े बड़े, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दे रहे हैं लेकिन दवा दे रहे हैं, लेकिन पशु के घाव आसानी से ठीक नहीं हो रहे, तो यह विटामिन सी उसको मदद करेगा, उसको बूस्ट करेगा कि आपके पशु के जो घाव है वह तुरंत भर जाएंगे और आपका पशु ठीक हो जाएगा। पशु के शरीर पर कहीं पर मस्से हो गए, मस्से आसानी से ठीक नहीं हो रहे, बहुत सारी दवा कर लिया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एक बार वहां पर ये विटामिन सी वाला लगाइए, आप उन मस्सों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी गाय भैंस यदि रिपीट हो रही है, बार बार हीट पे आ रही है, बार बार एआई कर रहे हैं लेकिन गैबिन नहीं रुक रही है,
या हो सकता है उसकी बच्चेदानी से मेट्राइटिस हो गया, पायोमेट्रा हो गया, बच्चेदानी से बहुत ज्यादा पस निकलता, बच्चेदानी से बहुत ज्यादा तांते आते हैं, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा बच्चेदानी से, कंसीव नहीं कर पा रही आपकी गाय भैंस, तो उस कंडीशन में आप ये विटामिन सी दीजिए। आपकी गाय भैंस का जो भी इंफेक्शन हुआ है अंदर, वो इंफेक्शन ये इंजेक्शन हमारा खत्म कर देगा, और आपकी गाय भैंस जब हिट पे आएगी तो वो माँ भी बन जाएगी, यानी वह ग्याबिन भी रुक जाएगी। तो साथियों, ये पशुओं को ग्याबिन ठहराने के लिए भी हमारा विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं कि हमें यह कब नहीं लगाना चाहिए। तो साथियों, यह हमें एसिडोसिस एल्कोसिस में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी पशु के शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है वहां पर हमें एनिमल्स को यह नहीं देना। जैसे मान लीजिए लेंटेना पॉइजनिंग हो गई है, तो वहां पर पशु के शरीर में क्या हुआ है, क्या हुआ, पानी लॉस हो गया, शरीर में पानी नहीं बचा है, तो वहां पर हमें विटामिन सी नहीं लगाना है। एसिडोसिस हो गया, पशु के शरीर में पानी खत्म हो गया लेकिन सारा पेट में पानी चला गया, नहीं लगाना है। ऐसे जहां पर भी आपको डिहाइड्रेशन वाला केस मिलता है वहां पर हमें विटामिन सी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसकी डोज आप 30 किलो पर 1 ml लगा सकते हैं। बड़ी आपकी गाय भैंस यदि 3 से 4 क्विंटल की है, 5 क्विंटल की है, तो आप उसको 10 से 12 ml तक इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, इंट्राविनस और सबकटनस भी लगा सकते हैं। यदि आप भेड़ बकरी में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, यदि आपकी बकरी 50 किलो की है तो आप उसको 1.5 ml लगा सकते हैं। किसी छोटे बच्चे को लगाना चाहते हैं तो आप उसको 10 किलो वाले बकरे का आप उसको ½ ml तक लगा सकते हैं, या 20 किलो के बकरे का आप 1 ml इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।